कुछ लोग कहते हैं कि कहने से क्या फ़र्क पड़ता है, और कुछ लोग कई बातों को वो मजाक मजाक में कहते हैं। लेकिन आज मैं आपके बोलने के बारे में एक खास पाठ को सिखाने जा रहा हूं। मैं पॉल विकी वेद प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं नई वीडियो के साथ। एक दफ़ा एक बुजुर्ग आदमी एक बहुत बड़े पेंटर चित्रकार के पास पहुंचा। उसके थैले में कुछ पेंटिंग्स थी। वो उनको लेकर उसके ऑफिस में अपॉइंटमेंट लेकर पहुंचा। उस चित्रकार से मिल पाना मुश्किल था। 19वीं शताब्दी के गैब्रियल रोचडी नाम के चित्रकार से मिल पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन ये बुजुर्ग आदमी अपॉइंटमेंट लेकर बड़ी मुशक्कत कर ये मिलने के लिए पहुंचा। जब ये पहुंचा, इसके थैले में कुछ पेंटिंग्स थी। ये पहुंचा उनके ऑफिस में और गैब्रियल ने इनसे कहा, जो एक महान चित्रकार थे, उन्होंने कहा, हाँ जी सर, बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप, क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए। इस बुजुर्ग आदमी ने कुछ पेंटिंग्स को निकालकर चित्रकार के सामने रखा। चित्रकार मशहूर था दुनिया में, बड़े बड़े अवार्ड्स उसने जीते थे और बहुत ही अच्छे चित्रकार थे वो, पेंटर थे वो। सो उन्होंने जब फोटोज को देखा, पेंटिंग्स को देखा, चित्रों को देखा, तो वो चित्र अच्छे नहीं थे। तो उसे देखकर, उन पेंटिंग्स को देखकर उन्हें अंदर ही अंदर गुस्सा आ गया। इतनी खराब पेंटिंग्स थी वो, इतनी खराब पेंटिंग्स थी कि अंदर ही अंदर उन्हें गुस्सा आने लगा। लेकिन उनके सामने एक बुजुर्ग आदमी बैठे थे, बुजुर्गों का वो सम्मान करते थे, और उनके मन में ऐसा नहीं आया कि मैं इनको इस पेंटिंग के लिए मैं डांटूं या बुराई करूं। उन्होंने बस इतना ही कहा कि ये पेंटिंग इतनी अच्छी नहीं है, ये पेंटिंग अच्छी नहीं बनी है। बुजुर्ग आदमी ने कुछ नहीं कहा। उसने अपने थैले में से और पेंटिंग्स निकाली और उन्होंने पेंटिंग्स निकालकर उस चित्रकार के सामने रख दी। चित्रकार ने जब उन पेंटिंग्स को देखा तो एकदम से उसकी आंखों के अंदर एक चमक आ गई, एक खुशी आ गई, एक उत्साह आ गया। उसके चेहरे पे स्माइल आ गई और उन्होंने कहा, हैरान कि ये पेंटिंग तो बहुत ही सुंदर और खूबसूरत बनाई गई है। अगर इस लड़के को तैयार किया जाए, सिखाया जाए, तो ये बहुत अच्छी पेंटिंग ये बना सकता है और एक अच्छा पेंटर बन सकता है। क्या जिसने ये पेंटिंग बनाई है ये तुम्हारा बेटा है? तुम्हारा बेटा है क्या? और जैसे ही इस बुजुर्ग आदमी ने चित्रकार के उन शब्दों को सुना, इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये फक कर रोने लगा और चित्रकार की कुछ समझ नहीं आया। लेकिन बुजुर्ग आदमी ने रोते हुए कहा, सर, ये चित्र, ये पेंटिंग मेरे बेटे ने नहीं, ये मैंने बनाई है। जब मैं 15 साल का था, मुझे पेंटिंग करने का बहुत शौक था, लेकिन किसी ने मुझे उत्साहित नहीं किया जैसे आपने मुझे आज उत्साहित किया है। किसी ने कभी मुझे उत्साहित नहीं किया। अगर मुझे आप जैसा व्यक्ति उस उम्र में मिल गया होता तो मैं एक अच्छा पेंटर बन जाता। मेरे प्यारों, हम लोगों को अपने शब्दों के द्वारा, अपने उत्साह भरे शब्दों के द्वारा हम लोगों को उनके बेस्ट तक पहुंचा सकते हैं। एक बात है जो हमारे अंदर से हमारे बेस्ट को बाहर निकाल ले आती है, हमें और भी अच्छा करने के लिए मोटिवेट कर सकती है। लोग चाहे कुछ भी करें, लेकिन हम एक काम जरूर कर सकते हैं कि हम लोगों को उत्साहित करें। जो मेहनत कर रहे हैं, जो लोग स्ट्रगलर हैं, जो लोग रियली में आपको लगता है कि इनके अंदर टैलेंट है, और कई बार ऐसा भी लगता है कि टैलेंट नहीं है, फिर भी लोगों को हम उत्साहित करें, एनकरेज करें। हमारा परमेश्वर भी ऐसा करता है। मैंने बाइबल के अंदर देखा, गिडियोन के बारे में मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसे हिंदी में हम गिदौन भी कहते हैं। नीतियों की किताब, उसका 6 अध्याय 11 से 14 जब हम पढ़ते हैं तो वहां क्या लिखा है, फिर यहोवा का दूत आकर बांज वृक्ष के तले बैठ गया, और ओपरा में अबजेरी योआश का पुत्र, उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि मिद्यानियों से छिपा रहे।
ये व्यक्ति गिडियोन नाम का व्यक्ति है, योआश का ये पुत्र है, और ये यहां पर इसीलिए ये गेहूं झाड़ रहा था, यानी कि गेहूं निकाल रहा था, और ये मिद्यानियों से जिनका राज था इस समय यहां पर इनके ऊपर, ये गुलाम लोग थे, ये डरता हुआ कांपता हुआ अपने खाने का इंतजाम कर रहा था, ये डरा हुआ था इस समय। लेकिन एकदम से देखिए कि यहां पर क्या होता है। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा। एक डरे हुए व्यक्ति से, एक डरपोक व्यक्ति से क्या कहा जा रहा है? शूरवीर सूरमा, यानी कि तुम बहुत ताकतवर हो, तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम कर सकते हो, तुमसे हो जाएगा, बिकॉज गॉड इज विद यू। परमेश्वर तुम्हारे साथ है, यहोवा तुम्हारे साथ है। हम लोगों को जब उत्साहित करते हैं, उनके अंदर का जो बेस्ट है वो निकल कर आता है, उनके अंदर का जो टैलेंट है वो निकल कर आता है, लेकिन हम ऐसा करते नहीं। अगर इस पेंटर को जवानी के दिनों में उत्साहित किया गया होता तो इसके अंदर से एक अच्छा पेंटर वो निकल कर आता, वो कला निकल कर आती है। मेरे प्यारो, हमारा जो परमेश्वर है वो उत्साहित करता है लोगों को। आप जब इसके आगे पढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि न्यायियों के अंदर गिदोन नाम के इस व्यक्ति ने इजरायलियों को आजाद करवाया। ये डरपोक व्यक्ति उनका नेता बना, इसका बेस्ट निकल कर आया, और वो बेस्ट निकालने वाला कौन था? परमेश्वर। एक और व्यक्ति के बारे में, बहुत से लोग हैं, लेकिन एक और व्यक्ति के बारे में मैं बात करना चाहूंगा, यिर्मयाह। यिर्मयाह की किताब 1 अध्याय उसका 6 से 8। यिर्मयाह कहता है, हाय प्रभु, मैं बोलना भी नहीं जानता, मैं तो लड़का ही हूं, मैं तो बच्चा ही हूं। लेकिन आगे सुनिए परमेश्वर क्या कहते हैं। देखिए परमेश्वर ने क्या कहा, मत डर, मत कह मैं लड़का हूं। अपने आप को कमजोर मत कह, अपने आप को तू कमजोर मत कह, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं तू वहां जाएगा, वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू करेगा। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे संग हूं। परमेश्वर ने कहा, जहां कहीं मैं तुझे भेजूंगा वहां तू जाएगा, और उनके जो मुख हैं उन्हें देखकर तू मत डर, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं छुड़ाने के लिए साथ हूं तेरे। अपने आप को तू लड़का मत कहे। मेरी बात समझ रहे हैं आप? परमेश्वर ने उसे उत्साहित किया, गिदोन को उत्साहित किया। हमको परमेश्वर उत्साहित करते हैं, और परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए जो लोगों को उत्साहित करें अपने शब्दों के द्वारा। आप लोगों को आप निराश मत करें, आप व्यर्थ मत कहें, आप तुच्छ मत, आप लोगों को ऐसे शब्द मत कहें कि नहीं तुम इस क्षेत्र में कुछ नहीं कर सकते। उत्साह करने के शब्द ऐसे हैं जो इंसान को शक्ति देते हैं उसके टैलेंट को वो बढ़ाने के लिए। अगर इस व्यक्ति को अच्छे शब्द मिले होते, अच्छे लोग मिले होते, ये बुजुर्ग आदमी आज एक अच्छा पेंटर होता। और इस बुजुर्ग आदमी की आंखों में आंसू थे। ये बुजुर्ग आदमी की आंखों में क्या थे? आंसू थे कि अगर किसी ने मुझे उस उम्र में, जब मैं 15 से 20 साल का था, उत्साहित किया होता तो आज मैं भी एक अच्छा पेंटर होता। मेरे प्यारो, आइए हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बनकर एक दूसरे को उत्साहित करें। सो गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह।